करं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमेत्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वैराग्य शतक एक अज्ञात कर्तिक ग्रंथ है, जिसके माध्यम से सभी संसारी सामान्य जीवों के लिए एक सरल उद्बोधन प्राप्त हो रहा है। और वह सरलता इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ में कोई सैद्धांतिक कठिन बातें नहीं हैं। वो सरल बातें हैं जो सबके ध्यान में भी आती हैं और सबको कभी ना कभी महसूस भी होती हैं। इन्हीं बातों को पढ़ते पढ़ते जिनके अर्थों में अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि इस जीव ने तिरीय गयिम यानी तिर्यंश गति को प्राप्त करके भीम महावेरणा अणेय विहा, अनेक प्रकार की बहुत भयंकर महावेदना प्राप्त कर ली है। यानी तिर्यंश गति में यह जीव भ्रमण करके बहुत बड़ी बड़ी वेदनाओं को झेल चुका है। जम्मण मरण रहट, ये जन्म मरण की एक रहट चल रही है, जिसमें यह जीव अनंत बार इस तरह से तिर्यंश गति में अनेक तरह के जीव आदि बनकर के परिभ्रमण कर चुका है। इस जीव को संबोधन दिया जा रहा है जो मनुष्य भाव में है, और इस मनुष्य गति के जीव के लिए कहा जा रहा है कि आपने तिर्यंश गति में अनेक बार अनेक प्रकार की वेदनाओं को सहा है। जब किसी मनुष्य के लिए ऐसा कहा जाता है तो हो सकता है कि उससे थोड़ी नाराजगी भी हो जाए कि हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा मनुष्य जीवन लेकर के बैठे हैं, एक बहुत प्रतिष्ठित जीवन लेकर के बैठे हैं, बहुत अच्छी स्टेज पर हैं, और आप हमारी बिल्कुल ही जो है एक गाथा में सारी धो देते हो। तो कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हम तो मनुष्य बने हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत ज्ञान अर्जित किया है, विवेकपूर्ण जीवन जी रहे हैं, और हमारी समाज में प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, और आप बच्चों के सामने, हमारी पत्नी के सामने, हम सब एक साथ बैठे होते हैं, माता पिता भी बैठे होते हैं, सबके सामने आप कुछ भी धो देते हो बिल्कुल। और ये धोना ही कहलाता है। चाहे बच्चे बैठे हो, पत्नी बैठी हो, पति बैठा हो, माता पिता बैठे हो, सबके सामने, सबके लिए यह उपदेश है। किसी एक को नहीं कहा जा रहा जो एक को बुरा लगे। कोई एक दूसरे की तरफ देखे तो ये तब देखना होता है जब किसी एक के लिए कहा जा रहा हो और दूसरा उसकी ओर देखे, भाई देख ले तेरे लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं है।
तो सबके लिए जब कहा जा रहा है तो कोई भी अगर एक दूसरे की तरफ देखेगा तो सबको समझ में आएगा कि भाई ये सामान्य उपदेश है और सामान्य सबके लिए होता है। और देखा जाए तो उपदेश सामान्य ही होता है। दो तरह के उपदेश होते हैं, एक सामान्य उपदेश और एक विशेष उपदेश। तो सामान्य उपदेश जो होता है वह सामान्य दिनों में होता है और सामान्य जनों के लिए होता है। क्या सुना? सामान्य उपदेश सामान्य दिनों में होता है और सामान्य जनों के लिए होता है, और विशेष उपदेश विशेष दिनों में होता है और विशेष जनों के लिए होता है। ठीक है ना? 2 दिन से कुछ विशेष भी चल रहा था, और वह जो अलग अलग जगहों से बाहर से बहुत सारे बच्चे आए थे, कोई सीए करके आया था, कोई कैट का एग्ज़ाम दे करके आया था, कोई नेट का एग्ज़ाम निकाल के आया, कोई नीट का निकाल के आया, कोई क्लैट का निकाल के आया। जगह जगह से बच्चे जो बाहर से आए, उन सब के लिए वह जो 2 दिन थे वो विशेष दिन थे। और इन विशेष दिनों में जो प्रवचन हुए, जो उनके लिए ज्ञान दिया गया, वो भी विशेष था। ये बात अलग है कि हमें दोनों तरह के रोल प्ले करने पड़ते हैं, सामान्य भी और विशेष भी। जब आपके सामने बैठते हैं तो ये सामान्य दिनों का, सामान्य जनों का काम चलता है, तो इसमें सामान्य रोल प्ले करना पड़ता है। और जब उन विशेष रूप से विशेष बच्चों के सामने कुछ विशेष बात होती है तो उसमें कुछ विशेष ज्ञान भी देना होता है। तो कुल मिलाकर के जो अनेकांत धर्म कहता है वो यही कहता है कि हम सामान्य और विशेष दोनों रूपों को धारण करें, और धारण क्या करें, वो हमारे अंदर रहते ही हैं। सामान्य और विशेष दोनों तरह के गुण धर्म हमारे अंदर रहते हैं, और इन्हीं दोनों गुण धर्मों के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। आप देखते हो रोजाना आप भोजन करते हो, वह सामान्य भोजन होता है, और कभी कभी आपके घर में कोई उत्सव का दिन होता है तो फिर आप कुछ विशेष भोजन भी करते हो। तो विशेष हमेशा नहीं होता, सामान्य हमेशा नहीं होता, सामान्य विशेष चलता रहता है। लेकिन जिन्हें सामान्य विशेष की संयोजना एक साथ करनी होती है तो भी कभी कभी लोग विचार कर लेते हैं कि भाई बहुत खा ली दाल रोटी, बहुत खा लिया चावल और खिचड़ी, अब थोड़ा कुछ मीठा भी हो जाए तो वो विशेष हो जाता है। यानी व्यक्ति सामान्य के साथ में विशेष को हमेशा पसंद करता है, और इस तरह से ही जीवन का क्रम चलता रहता है। दिनों में भी देखते हैं तो जिन दिनों में कुछ विशेष आयोजन हो जाते हैं वो विशेष दिन हो जाते हैं, और फिर जिन दिनों में बीच में कोई आयोजन नहीं होते हैं वो सामान्य दिन होते हैं। तो आपके सामने ये जो उपदेश है ये सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। सामान्य होता है, थोड़ा सा विशेष हमें भी बना देना पड़ता है, क्योंकि केवल दाल रोटी खाते खाते आप भी अघा जाओगे तो फिर कहोगे रोज रोज वही दाल रोटी कैसे अच्छी लगेगी। तो इसलिए उसी दाल रोटी में से कुछ ना कुछ ऐसा बना लिया जाता है जो आपको विशेष लगने लग जाए। और विशेष क्या होता है, उसी दाल का थोड़ा वो पराठा टाइप का बना देते हो, तो वो क्या चीतड़ा वीतड़ा क्या बोलते हो चीला तो वो चीला बन जाता है। उसी दाल की जो है पकौड़ी बना देते हो तो पकौड़ी बन जाती है, पकौड़ा बना देते हो तो पकौड़ा बन जाता है ना। उसी दाल का जो है किसी भी तरह का कोई गोल गोल अप्पा बना दो, गप्पा बना दो, वो सब बन जाता है। तो ये सब सेम बदलते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें नई नई बन भी जाती हैं, लेकिन दाल की तो क्वालिटी वही रहती है। इसी तरह से आचार्य यहाँ उपदेश दे रहे हैं, और वह उपदेश देखा जाए तो सामान्य ही होता है। जब हम समझते हैं, ये बात को जानते हैं कि यह आत्मा, यह जीव पिछले जन्मों में अनेक अनेक तरह के पर्यायों में, अनेक अनेक तरह की गतियों में भ्रमण कर चुका है, ये बात हमको पता तो होती है। और ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये चीज़ सुन भी रखी होती है।
जब तक आपके लिए कभी कोई चीज सुनने में आई आप उसे छोड़ देते हो, भूल जाते हो, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर अगर उसे याद दिलाई जाती है तो थोड़ी सी उसकी भूमिका बनानी पड़ती है, क्योंकि एकदम से आपका माइंड इस बात को सुनने के लिए तत्पर नहीं होता कि ये बात हमारे लिए कहीं अच्छी लग रही हो। भला किसको अच्छी लगेगी अगर हम आपसे कहें कि अपन पिछले जन्म में सब प्रकार के त्रियंश बन चुके हैं? बात गले उतरती? और उन त्रियंशों में भी सब प्रकार की हम वेदना सह चुके हैं, और वो वेदनाएं छोटी मोटी नहीं होती, महाभीम वेदनाएं, भयंकर वेदनाएं हम सह चुके होते हैं। अनेक प्रकार की वेदनाएं हम सह चुके होते हैं। माने अगर हम ये देखें कि आत्मा की सहन शक्ति कितनी है, जैसा उस आत्मा के लिए किसी भी तरह का दुख मिलता है, उसे किसी भी तरह की पीड़ा मिलती है, आत्मा आखिर सह तो लेती ही है। कष्ट होता है, चिल्लाता है, लेकिन चिल्लाते हुए भी सहन कौन कर रहा होता है? आत्मा ही कर रहा होता है। हम दूसरे को अगर देखें उस पीड़ा में तो लगता है कि कैसे सहन कर रहा होगा, लेकिन वही पीड़ा जब हमारे ऊपर भी आती है तो हम भी उसी तरह से सहन कर जाते हैं जैसा दूसरा कर लेता है। दूसरे को देख करके लगता है कि ये पीड़ा बहुत बड़ी है, ये पीड़ा कैसे सहन कर रहा होगा, लेकिन जब वह पीड़ा खुद पर आ पड़ती है तो वह किसी ना किसी तरह से उसको सहन कर लेता है। ये कहलाती है सहन शक्ति। क्या बोलते हैं? ये सहन शक्ति है। अब ये सहने की शक्ति शरीर की शक्ति नहीं होती है, ये आत्मा की शक्ति होती है। शरीर तो क्या सहन करेगा? शरीर को अगर सहन होता तो रोग होते ही क्यों? शरीर को अगर सहन होता तो उसके लिए बंधन में डाल करके उसी को पीड़ा हो जाती, आत्मा को पीड़ा होती क्यों? तो सहन शरीर नहीं करता, सहन कौन करता है? हमारा आत्मा करता है। सहन शक्ति शरीर में नहीं होती, सहन शक्ति आत्मा में होती है, और उस सहन शक्ति के कारण से ही वह आत्मा बड़ी बड़ी पीड़ाओं को, बड़े बड़े दुखों को सहन कर लेता है। मनुष्य जन्म में भी सहन कर लेता है, त्रियंश गति में भी सहन कर लेता है, यहां तक कि नरक गति में भी सहन कर लेता है। पिछले दिनों में नरक की बात बताई थी, अब ये बात बढ़ते बढ़ते आगे निकल करके त्रियंश गति की आ गई। आप देखो त्रियंश गति में भी कितनी पीड़ाएं, अगर हम उन जानवरों को सामने देख लें तो हमारे अंदर विचलितपना आ जाए, हम अपना धैर्य खो बैठे कि इतना दुख, इतना दुख। कितने तरह से उनको पीड़ित किया जाता है, कितने तरह से उनको बांधा जाता है, कितने तरह से उनको बंधनों में रख करके उन्हें मरण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये तमाम तरह की भयंकर पीड़ाएं जिनके कारण से उनके प्राण कभी भी निकल सकते हैं और वो निकलते हुए देखते रहते हैं। उनके पास भी मन होता है। एक साथ 50-100 कोई भी जानवर बंधे पड़े हैं और एक एक करके सबको मारा जा रहा हो, और वो देख रहा हो कि ये इसको मारा जा रहा है, इसके ऊपर ये छुरी चला दी गई, इसके ऊपर तलवार चला दी गई, इसको यहां से काट दिया गया, इसको यहां से काट दिया गया, ये चीख रहा है, लेकिन जिसका नंबर नहीं आया है वो सब देख रहा हो। आप सोचो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और उसे ये भी लग रहा है कि अब ये नंबर धीरे धीरे मेरे ऊपर भी आने वाला है, क्योंकि जहां पर एक साथ सब बंधे हुए होते हैं, सबके कत्ल एक एक करके वह हो रहे होते हैं और वह देख भी रहा होता है, उस समय पर उसके मन में कितना भय होता है, कितना वह भीतर से डरा हुआ, दुखी हुआ होता है वह जानवर, जब वह ये देख रहा हो कि अब ये बारी मेरी आने वाली है, मेरी गर्दन पर अब छुरी चलने वाली है। और वह सब देख रहा है सामने, ये सब एक एक करके, ये सब मेरे ही जैसे लोग थे, सब कट गए, सब मर गए। आपको ऐसा लगता है कि जैसे पशु को कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन उन्हें हम लोगों से ज्यादा ज्ञान होता है।
उनकी इंद्रियां हम लोगों से ज़्यादा सशक्त होती हैं, उनका मन हम लोगों से ज़्यादा चीज़ों को जो आगे होने वाली है उन्हें भांप लेता है, और वह हमसे ज़्यादा उनकी इंद्रियां काम करती हैं। इस कारण से वे अपने मन में समझ लेते हैं कि ये जो हमारे साथ में थे, आपको देखने में सब पशु एक जैसे लगेंगे, सभी भैंस देखोगे आपको सब एक जैसी लगेंगी, सब गाय देखोगे आपको सब एक जैसी लगेंगी, लेकिन गाय को पता होता है कि ये कौन गाय कब की है, कहां से आई है, कैसी है, कौन सी है। और वह सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन अगर उनके समक्ष वह मरण होता हुआ देखता है वह जानवर, और उसका भी जब नंबर आता है, तो आप समझ सकते हो कि वह पीड़ा कितनी बढ़ चुकी होती है। भय, डर, भीतर से आक्रांत मन की स्थिति कितनी तीव्र हो चुकी होती है, जिसके कारण से वह जीव अपने प्राणों को त्याग तो देता है, लेकिन कितना तड़फता है, कितना व्याकुल होता है, कितना उसे उस पीड़ा को सहन करना पड़ता है, यह आप सोच सकते हो उन जानवरों की महाभयंकर वेदनाओं को देख करके। और ये वेदनाएं आपको आपके मोबाइलों पर भी देखने को मिल सकती हैं। इन वेदनाओं को देख करके हमें लगता है कि देखो ये इनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी पीड़ा ये सहन कर रहे हैं, लेकिन यहां आचार्य कहते हैं ऐसी वेदनाएं अपनी आत्मा भी सहन कर चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं। यहां बस नहीं होता है, बस करो बस करो, बहुत हो गया बहुत हो गया, अब दुख मत देना भगवान। तो यहां कोई भगवान नहीं होता है कुछ भी बताने वाला, ना कोई भगवान के सामने की गई प्रार्थना कोई काम करती है। यहां पर कोई भगवान आपको न पशु बनाता है, न नारकी बनाता है, न भगवान के सामने की जाने वाली प्रार्थना से कोई बचाव होता है। बचाव होगा तो कैसे होगा? इस प्रकार का जब हम उपदेश सुनते हैं, हमारे ज्ञान में जब ये चीजें आने लग जाती हैं, तो हमारे अंदर के परिणाम दूसरे जीवों के प्रति दया के साथ जुड़ जाएं, दयालु हो जाएं, और हमारे अंदर जो ये भाव आता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमें सिर्फ डराने वाली बातें हैं। अगर बच्चों को बताया जाए तो बच्चे सबसे पहले क्या बोलेंगे? ये सब बातें हमें डराने के लिए किया जाता है ताकि हम धर्म करने लग जाएं, ताकि हम मंदिर जाने लग जाएं। लेकिन इन बातों में डराना नहीं होता है, ये बातें वास्तविक हैं। और अगर इन बातों को सुनने के बाद भी अगर कभी डर लग जाए और उसके कारण से भी धर्म में मन लग जाए, तो भी आचार्य कहते हैं वो अच्छा है डर, वो डर बुरा नहीं है। कौन सा डर? मैं कभी पशु ना बन जाऊं, मैं कभी पक्षी ना बन जाऊं, मेरे को कभी ऐसे ही मुर्गा मुर्गी बनकर के कभी मरना ना पड़ जाए, हे भगवान मेरी आत्मा कभी इस प्रकार की गतियों में न चली जाए। इस तरह का जो विचार अपने अंदर अगर आता है तो वह डर भी बहुत अच्छा माना गया है। उस डर से ये नहीं होगा कि आप डर से सहम जाओगे या डर से कहीं दुपक करके बैठ जाओगे या कहीं किसी को देखोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह डर आपको पाप करने से बचाएगा, आपके अंदर राग की कमी लाएगा, कसाई की कमी लाएगा, और उस कसाई की कमी के कारण से आपके परिणामों में एक मंदता आ जाएगी, कसाई की मंदता आ जाएगी, जिसके माध्यम से आपको संसार से भीति उत्पन्न होगी। ये कहा गया है संसार से डरना। किससे डरना? किससे डरना? संसार से डरना। अब संसार क्या चीज है? तो जो संसार हमारे सामने है, इस संसार से डरना। संसारी व्यक्ति से मत डरना, लेकिन संसार से डरना। संसार का स्वरूप जान करके अपने मन में विचार करना कि इस संसार के इस कार्य में, जन्म मरण की इस रहट में हर आत्मा कई बार इस तरह से
तिर्यंच पर्याय को प्राप्त होता है। अनंत बार इस तरह की हमने वेदनाओं को सहन किया है और ये वेदना और कोई नहीं, हमारी आत्मा भी सहन कर चुका है। अब आप उससे फायदा भी उठा सकते हो, उससे आप धर्म भी कर सकते हो और इस तरह की भावनाओं के माध्यम से आपके अंदर एक आत्मशक्ति भी बढ़ सकती है। अगर हम इसके पॉजिटिव तरीके देखें तो, अगर हम इसके सकारात्मक पहलू देखें कि इस प्रकार के ज्ञान से हमें क्या मिलता है, तो हमारी सहनशीलता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे कोई बच्चा रो देता है और बच्चा कहीं गिर पड़ा हो, एकदम से चोट खा गया हो, और वो बच्चा पहले भी इस तरह से गिरता रहा हो, चोट खाता रहा हो। आज वो बच्चा जब फिर गिर गया तो मां ने उसे उठाया और कहने लगी, बेटा बहुत ज्यादा नहीं लगी, इससे ज्यादा तो तेरे को बहुत पहले लग गई थी, जब तू 6 महीने पहले गिरा था ना, तब बहुत ज्यादा लग गई थी। तो जैसे ही मां ने उसको, उस बच्चे को याद दिलाया कि 6 महीने पहले जब तू गिरा था तब इससे भी ज्यादा चोट लगी थी, ये तो अभी बहुत बच गया, बाल बाल बच गया, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? मां के इस प्रकार बोलने से बच्चे के दुख में कमी आएगी कि नहीं आएगी? और बच्चे को जो अभी दुख होना था उसको सहन करने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। ये तरीका होता है कि नहीं? ठीक ऐसे ही आचार्य हमें इस ज्ञान के उपदेश के माध्यम से हमें समझा रहे, बेटा आज तू छोटी छोटी चीजें सहन नहीं कर पा रहा, इससे ज्यादा तो दुख तू पशु पर्याय में जब तुझे बांधा गया था, रौंदा गया था, तुझे काटा गया था, तूने सब सहन कर लिया था। आज तुझे छोटी छोटी सी पीड़ा बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, इससे बड़े बड़े कष्ट तू पहले सहन कर चुका है। तेरी आत्मा में बहुत शक्ति है, इस सहन शक्ति को तू अपने अंदर भांप, अपने अंदर देख, तो क्या होगा? बड़े बच्चों के अंदर भी एक सहनशीलता आ जाएगी। आएगी कि नहीं? आप विचार करो, जब आपके सामने कोई कष्ट हो, शरीर में कोई रोग हो, पीड़ा हो, और आपको उस समय पर कोई बता दे कि इससे भी ज्यादा पीड़ा आप उस नरक में या तिर्यंच गति में सहन कर चुके हो, तो आपको अगर विश्वास हो जाए कि इससे भी ज्यादा, हाँ बेटा इससे भी ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पापा ने तेरे गाल में एक ही चांटा मारा और उस चांटे से न तेरे गाल पे कोई लकीर का निशान आया न कुछ आया। जब तू बैल था तो तेरे ऊपर कितने कोड़े मारे जा रहे थे, बार बार इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए, तेरे पीठ पे खून निकल आता था, बिल्कुल खून खच्चर हो जाता था, और फिर भी तू कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि तेरी गर्दन पीछे तक भी घूम नहीं सकती, मालिक को देख भी नहीं सकती, ऐसी बांध दी गई थी। और तूने सब कुछ सहन किया। जैसे वो चलाना चाहता था तू चलता था, वो दौड़ाना चाहता था तो तू दौड़ता था, वो तेरे ऊपर जितना भी बोझा ढोना चाहता था तुझे ढोना पड़ता था, तू कुछ कह ही नहीं सकता था, क्योंकि मालिक तेरे आगे नहीं रहता था, मालिक तेरे पीछे चलता था। सींग अगर तू मारना भी चाहे तो मारने के लिए कोई सामने नहीं मिलता था, और तुझे सब कुछ वो सहन करना पड़ा। तू कितना खून खच्चर हो गया था ये मैं देख रहा था। कौन? वैराग्य शतक को बनाने वाले आचार्य कह रहे हैं, मैं देख रहा था तू उस समय कितना खून खच्चर हो गया था, लेकिन तेरे मुंह से ना कोई आवाज निकलती थी, ना कोई कराहट होती थी। तुझे पता था कि मेरी आवाज को कोई यहां सुनने वाला नहीं है। तू मन ही मन में रो लेता था, तेरी आंखों में आंसू तो आ जाते थे, लेकिन उन आंसुओं को कोई देखने वाला होता नहीं था। और आज पापा ने एक छोटा सा चापड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया, भाई ने एक थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया तो तू आग बबूला होता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तेरे दोस्त ने तेरे को थोड़ा सा पिटाई कर दी तो तू आग बबूला होता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, और इस सहन शक्ति के भाव के साथ में अगर तू आज भी अपने मन में भावना करेगा
मेरे पास बहुत सहन शक्ति है, तो तू इन सब चीजों को भी भूल सकता है और इन सब चीजों को भी सहन करके दूसरों को क्षमा कर सकता है। यह सहन शक्ति बढ़ाने की बात है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान से हमें क्या मिलेगा? हमारी सहन शक्ति बढ़ सकती है जब हम ऐसा विश्वास कर लें। तो आप देखते भी हो, मनुष्यों में भी कितने तरीके की पीड़ाएं, कितने तरह के रोग हो जाते हैं और कितनी बुरी तरह से अपन तड़पते हुए देखते हैं मनुष्यों को भी। और उस समय पर आप उन्हें अगर कहीं ये उपदेश दे सको, कहीं समझा सको, भाई परेशान मत हो, दुखी मत हो, इस तरह की पीड़ा, इससे भी ज्यादा पीड़ा, इससे भी बहुत ज्यादा पीड़ा हमने भी सहन की, तुमने भी सहन की, लेकिन अब इस समय पर परिणामों में शांति रखो, परिणामों में शांति रखो, दुखी मत हो, आकुल व्याकुल मत हो। अगर आपके थोड़े से सहलाने से, थोड़ा सा कहने से उसके परिणामों में शांति आ जाए, तो यही इस उपदेश का सार है। अन्यथा इन उपदेशों का मतलब ही क्या? आप कहोगे कि हम त्रियंश बने हैं, आप कह रहे हो इसलिए मान ले रहे हैं, वैसे लगता नहीं महाराज हम कभी त्रियंश बने हो। कहीं से कहीं तक हमें त्रियंशों जैसे कोई संस्कार तो दिखाई दे ही नहीं रहे। नहीं सुन रहे? अब संस्कार भी गिना है क्या? त्रियंशों जैसे कैसे संस्कार होते हैं? त्रियंशों जैसे भी संस्कार अगर आपको देखने को मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे बताओ? मान के चलो जैसे कोई गाय है, गली में घूमती रहती ना, इस घर के सामने गई, वहां पर कुछ भी पड़ा था, थैली वगैरह, कुछ भी छिलके वगैरह, कुछ भी, वो वहां पे मुंह मारा उसने, समझ आ रहा? कुछ मुंह में डाला, कुछ निकाला, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ गई, फिर दूसरे के घर के सामने गई, फिर वहां कुछ घूरे पे कुछ मिल गया, कुछ वहां से उसने उठा लिया, कुछ वहां से खा लिया, थोड़ा सा वहां पर भी उसने कुछ बिखेर दिया, फिर आगे बढ़ गई, वहां से वहां तक गई, तब तक भी उसके मुंह में कुछ रखा हुआ है और वो चल रही है। और चलते चलते फिर उसको कुछ सामने दिख गया तो उसने वहां पर भी मुंह मारा, वहां पर भी सूंघा, देखा कुछ अपने काम का है कि नहीं, उसे लगा कि इसमें कुछ भोजन की जैसी कुछ पदार्थ है, कुछ गंध आ रही है, उसने फिर उसको अपने अंदर डाल लिया। और दिन भर उस गाय का, उस पशु का यही काम चलता रहता है। सुन रहे हो? अब आप कहते हो हम मनुष्य हैं, हम बहुत समझदार मनुष्य हैं महाराज, हमने बहुत बड़ा विकास कर लिया है, हम कंप्यूटर के जमाने में पैदा हुए हैं। अब आप देखो कि हमारे अंदर संस्कार कैसे हैं। अब मुझसे बुराई मत मान लेना। अब हम अपने आप के संस्कारों को पशुओं से थोड़ा सा कंपेयर करें तो हम समझ सकते हैं कि हमारे संस्कारों में कुछ पशुओं की गंध आती है कि नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखा जाए तो घर से निकले, एक पाव छीला, मुंह में डाला, अपनी दुकान तक नहीं पहुंचे, बीच में एक पान की दुकान पड़ी, फिर वहां पे खड़े हो गए, फिर वहां पे जो पुराना मुंह में था उसको थूका, फिर नया मुंह में डाला, फिर आगे बढ़े, फिर अगली दुकान पर पहुंचे, अपनी दुकान पर बैठ गए, दुकान पर बैठने के बाद में थोड़ी सी ग्राहकी की और फिर जो है कहीं फिर कुछ पान आ गया, फिर कुछ सुपारी आ गई, फिर कुछ पाउच आ गया, फिर कोई व्यक्ति आ गया, फिर उसके सामने खोला, आधा उसको दिया, आधा अपन ने खाया, आधा फेंका, शुरू हो गए। नहीं समझ आया? चल रहा है। कभी मुंह में पान सुपारी चाहिए, कभी रजनीगंधा चाहिए, कभी तलब चाहिए, कभी कुछ रास्त्री चाहिए, सब चाहिए। और बीच बीच में फिर कुछ चाय भी चाहिए, कुछ ब्रेड भी चाहिए, कभी बिस्कुट भी चाहिए, कभी पिज्जा भी चाहिए, कभी बर्गर भी चाहिए, सब चाहिए। सुबह का भोजन अलग चाहिए, शाम का भोजन अलग चाहिए, सब चाहिए, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब चाहिए। क्या चल रहा है?
नहीं महाराज, हम पशु की तरह थोड़ी ना खाते हैं, हम तो कप प्लेट में चाय पीते हैं, हम तो ये डोसा वोसा खाने लगे ना लोग तो हाथ से नहीं खाया जाता डोसा, हाँ उसमें कांटा लगाया जाता है, चिमटी लगाई जाती है, तब वो कांटे से चिमटी से बना करके जो है वो लिया जाता है। जैसे चिमटी में आधा लटक रहा हो, अपने मुंह में डाला जाता है। वो भी एक खाने का स्टाइल है। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम तो महाराज बहुत पढ़े लिखे मनुष्य हैं, सभ्य मनुष्य हैं, इसलिए कांटे का, चिमटी का, चम्मच का, कप प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं। जानवर तो इन चीजों का प्रयोग करना जानते ही नहीं, तो आप हमको जानवर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब आप समझ सकते हो कैसे कंपेयर किया जा सकता है। जानवर भी खा रहा है, उसके भी खाने का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी खाने का उसका कोई भी ढंग नहीं है, वो जैसे भी मिलता है खा लेता है। आप भी क्या करते हैं? जो भी आपके सामने आ जाता है, भाई आज पाउच कहां गया, आज सिगरेट कहां गई, उसने निकाली, आधी तुमको पिलाई, आधी खुद पी, आधा उसने खाया, आधा तुमने खाया, फिर एक आया, फिर दूसरा आया, और ये क्रम दिन भर दुकान पर बैठे बैठे चलता रहता है। दुकान से घर तक आओगे, घर से दुकान तक जाओगे, कहीं से कहीं तक जाओगे, रास्ते में जितने भी जगह पर आपका मुंह खुल सकता है आप खोल लेते हो, जितनी जगह पर आपको थूकना होता है आप थूक लेते हो, और ये क्रम चलता रहता है। अब बताओ जानवर के इस क्रम में और अपने इस क्रम में क्या बड़ा अंतर है? भले ही जानवर के पास में खाने के लिए वो चिमटी ना हो, कांटे ना हो, लेकिन वह भी खा तो लेता ही है ना, और वह खाते हुए भी कुछ ना कुछ उसके मुंह में लटका रह जाता है, कुछ ना कुछ वह भीतर कर लेता है, और खाता तो वैसे ही। आप भी सोचें हमारे संस्कारों में क्या है। जब कभी भी आदमी को खाने के लिए कहा जाता था तो उससे कहा जाता था अपने हाथों से खाओ। किससे खाओ? हाथों से खाओ। चम्मच की चीज हो तो चम्मच से खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये कांटे और चिमटी से खाने की पद्धति कहां से आ गई? ये पद्धति कहां से आ गई बताओ? ये कोई स्टाइल नहीं है। ये सब पद्धतियां जो आपके सामने आई हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मांसाहार करने वाले जीवों की स्टाइलें हैं। ये सब चिकन बिरयानी खाने वाले लोगों को देखना कैसे खाते हैं। ये सब मांसाहार लोग इस तरीके से चिमटियों से निकालना, चाकुओं से निकालना, इस तरीके से निकाल निकाल करके खाने की जो ये पद्धति है, यही पद्धति शाकाहार में जोड़ी गई है। ये विदेशों से आई हुई इस तरीके की ये सब पद्धतियां मांसाहारी लोगों से आई हुई पद्धतियां हैं। तो अब इस तरीके की जब ये पद्धति चल रही है तो आप सोचो कि उधर जानवर कोई भी चीज को खाता है, नोचता है, अपने नाखूनों से नोच के खा लेता है। इधर आप क्या कर रहे हो? इधर भी आप किसी ना किसी तरीके के कोई नाइफ से, किसी भी चीज से आप उसको नोच रहे हो और ले रहे हो। संस्कारों को अगर देखना हो तो देख सकते हो, जानवरों के संस्कार आज भी मनुष्यों में दिखाई दे सकते हैं। बुरा नहीं मानना बस। जब आचार्य इस तरह की बातें लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये सब हमारा अतीत हो चुका है, हमें कुछ पता ही नहीं होता, या हम वैसे होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम यहां पर बहुत अच्छे बने बैठे होते हैं। लेकिन जब हम अपने संस्कार देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे संस्कारों में आज भी
ये सब चीजें शामिल हैं जो चीजें हम पशुओं के साथ होता हुआ देखते हैं। पशु जैसा करते हैं हम वैसा आज भी करते हैं। ये संस्कार हमारे अंदर रहे हों और इन संस्कारों के साथ साथ अगर हमारे सामने कोई अच्छी चीज हो सकती है तो इस तरह की गाथाओं के उपदेश से वो अच्छी चीज इतनी हो सकती है कि हम अपने अंदर उस तरह की पर्यायों में जो कष्ट हमने सहन किए हैं उन कष्टों को सहन करने की, सहनशीलता लाने की एक अगर भावना आ सकती है तो इस तरह के ज्ञान से आ सकती है। ये आचार्य यहां आपको पिछले जन्म के कष्टों के याद दिला रहे हैं, आपको दुखी बनाने के लिए नहीं। किस लिए? आपको सहनशील बनाने के लिए। इसको कहते हैं सहिष्णु, सहनशील होना। ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है। टॉलरेंस पावर कहते हैं इसको। आपके अंदर की सहन शक्ति अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी बताओ? इस तरह का चिंतन करोगे तो बढ़ेगी। मानो किसी बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे बार बार भूख लगती है, मुझे बार बार खाना पड़ता है, मेरा मन नहीं मानता। आप कह दो कि आधा घंटा मुंह बंद करके रख लो, 1 घंटा मुंह बंद करके रख लो। आजकल के बच्चों की तो और बड़ी दिक्कत की काम है। तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा? उनकी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाया जाएगा? जब आप उन बच्चों को समझा सको बेटा ऐसा तो जानवर करते हैं, बार बार खाना पीना, तो एक तो करंट यहां लग सकता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, वो बार बार हर समय पर नहीं खाते रहते हैं। टाइम पर खाना, टाइम पर पीना। अपन आदमी है ना, जानवर नहीं है। तो बच्चा एक तो इस ज्ञान से समझ सकता है। दूसरा, उसको समझाने का तरीका यह हो सकता है कि बेटा देखो, अगर बार बार खाओगे तो तुम्हारे अंदर ये सहनशीलता नहीं रह जाएगी। 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, लेकिन टाइम पर खाओ, अच्छे तरह से बैठ करके खाओ। ऐसा नहीं है कि जानवर कहीं भी चलते फिरते खाता रहता है, ऐसे तुम भी खड़े चलते फिरते घूमते घामते अपने घरों में खाते पीते रहते हो। ये जानवरों की तरह नहीं। कैसे? एक जगह बैठ करके ढंग से व्यवस्थित होकर के खाओ। इससे क्या होगा? सहनशीलता बढ़ेगी। बार बार भूख मत चिल्लाया करो। बार बार खा करके इस तरीके से जीवन हमने त्रियंश पर्याय में अनेक बार व्यतीत किया है। अब हम मनुष्य बने, हमें अपनी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। अगर आप इस तरह से 2 प्रकार का उनके सामने, बच्चों के सामने चित्रण दोगे और इस तरह से बच्चों को समझाने की कोशिश करोगे तो बच्चे की सहनशीलता भी बढ़ सकती है। भूख तो हमने बहुत पहले भी सहन की है बेटा। बार बार ऐसे भूख भूख चिल्लाने से अपनी कमजोरी बढ़ती चली जाती है, शक्ति कम होती चली जाती है। तो अपने आप बच्चे के अंदर एक सहन शक्ति बढ़ेगी और वही सहन शक्ति उसके लिए उसे अपने आप संयमित भी बना देगी। ये ज्ञान जो हमें यहां दिया जा रहा है, आखिर इस ज्ञान का प्रयोजन क्या? आचार्य कहते हैं जावंती के भी दुखा, जितने भी किसी भी प्रकार के दुख हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, इस संसार में तुमने उन्हें अनंत बार प्राप्त किया है। इस संसार के जंगल में रहने वाले जीवों को ये सब दुख अनेक बार, अनंत बार मिल चुके होते हैं। न केवल शारीरिक दुख बल्कि मानसिक दुख भी। अब आप सोचो, जब आपके मन को कोई छोटी सी बात पर दुखी बना देता है, कोई आपसे कह देता है आज आपने अच्छा भोजन नहीं बनाया, आज आपने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आज आपने हमको अच्छी तरह से देखा नहीं, आज आपके अंदर हमारे लिए आपकी नजरों में आदर नहीं था, तो क्या होता है? हमको सब मानसिक दुखों की प्राप्ति हो जाती है। ये सब क्या है? मानसिक दुख। अब इन दुखों को भी जीतना,
इनके लिए भी सहनशीलता बना के रखना, तो क्या याद करना भाई, जब गाय थे, भैंस थे, कुत्ते थे, पशु थे, तब कौन हमें प्रेम से देखता था भाई? नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं सोचा जा सकता। कौन हमको आदर करता था? कौन हमको अच्छे अच्छे गाने सुनाता था, मीठे मीठे शब्द बोलता था हमारे सामने? कौन हमसे आप कह करके बोलता था? कौन हमारे पैर छूता था? उल्टा हमारी पिटाई होती थी, दुत्कारे जाते थे, इस घर में पहुंच गए, इस गली में पहुंच गए, इस मोहल्ले में पहुंच गए, यहां से भगाया, उस गली में पहुंचे, वहां से भगाया, उस गली में पहुंचे। बेइज्जत होकर के कितने जन्म निकाले हैं। अब थोड़ा सा अगर किसी ने हमारी ओर नहीं देखा, थोड़ा सा हमको किसी ने तिलक नहीं लगा पाया, भूल गया, जल्दी जल्दी में उसे याद नहीं रहा कि तिलक भी लगाना था, तो हमको मानसिक पीड़ा हो गई, दुख हो गया। आपने हमारा अनादर कर दिया, और वो भी बुला करके किया, ये अच्छी बात नहीं थी। या तो आप हमें बुलाते नहीं, और बुलाया था तो इस तरह से आपने अनादर क्यों किया? सबके सामने सबको सब कुछ गिफ्ट दिया, हमको गिफ्ट नहीं दिया। सुन रहे हो? ये सब क्या है? ये सब मानसिक दुख हैं। और इन मानसिक दुखों को भी अगर जीतना होगा, सहनशीलता लानी होगी, तो क्या याद करना पड़ेगा? मुझे तो लगता है इससे अच्छा कोई विज्ञान नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये बात बस जाए कि हर आत्मा का पुनर्जन्म होता है, हो चुका है, अनंत बार हमारी आत्मा का इस प्रकार की पशु पक्षियों की पर्यायों में जाना हो चुका है, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अगर आपका विश्वास होगा, तो आपका इन सब बातों पर विश्वास बनेगा। और इन बातों पर विश्वास बनने का मुझे जो सबसे अच्छा फायदा दिखाई देता है, वो यही दिखाई देता है, इससे हमारी सहनशीलता बढ़ेगी। अन्यथा इन गाथाओं में हमें कोई ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा। ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं, सुनते ही रहते हैं। यह संसार महादुख कारण, भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा दुख दावे, जीव महादुख पावे। पढ़ते ही रहते अपन। आप नया क्या पढ़ा रहे हो महाराज? बैराग शतक में क्या नया है? जो बैराग की भावना में लिखा हुआ है, जो हम शाम को भी पढ़ लेते हैं, कभी भी पढ़ लेते हैं, वही तो है सब कुछ। और क्या है? कबहू जाय नरक थिति भुंज, छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाय उपज जा, बदबंधन भयकारी। यही तो है। और क्या है? अब पढ़ पढ़ के रट तो लिया, लेकिन इस पढ़ने का मतलब क्या? ये ज्ञान हमें अगर हमारी सहनशीलता को बढ़ाने के लिए कारण बने, तो मैं समझता हूं इस ज्ञान का अपने लिए ये उपयोग है। अन्यथा ये ज्ञान बिल्कुल सामान्य ज्ञान है। इतना सामान्य ज्ञान है, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो सबको आता है। हाँ, पशुओं में खूब दुख होते हैं, सब जानते हैं। अब विशेष क्या? तो विशेष आपको बना के देना पड़ता है। सामान्य यहां लिखा हुआ है, विशेष हमें बनाना पड़ता है। अगर हम विशेष ना बनाए तो 1 घंटा कैसे फिर आपको समझ में आए? सामान्य बात तो आपको समझ में आएगी नहीं। 1 घंटा क्या समझ में आएगी? विशेष ही समझ में आएगी, क्योंकि सामान्य ज्ञान तो आपके पास भरपूर है। तो विशेष के माध्यम से हमें इन गाथाओं के ये सेंस निकल के सामने आते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन में जब भी शारीरिक मानसिक दुखों का अनुभव करें, तो हम ये सोच सकें कि ऐसे कष्ट तो हमने पिछले जन्मों में अनंत बार भोगे हैं। ये कष्ट कोई नए नहीं हैं और केवल हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारी ही आत्मा ने पिछले जन्मों में अनंत बार खूब अनुभूत किए हैं। और वर्तमान में जो है वो उसका अनंतवां हिस्सा भी नहीं है, इतना छोटा है।
जब ये विचार आएगा तभी जाकर के हमारे मन को इस तरह के वैराग्य के गाथाओं से कुछ वैराग्य के भाव हमारे अंदर आएंगे। और वैराग्य का मतलब क्या है? राग की कमी होना। और क्या मतलब होता है वैराग्य का? माने हमें अपने दुख में जो राग है, हमें अपने शरीर में जो राग है, उस राग में कमी होना। तो कैसे संभव है? वह तभी संभव है जब हमें कोई ये बताने वाला हो, नहीं इससे पहले भी हम इससे भी ज्यादा भोग चुके हैं। जैसे मां के लिए बच्चे को बताती है जब चोट लग जाती, बेटा ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो तेरी केवल उंगली ऊपर से छिली है, इससे पहले तो तेरी उंगली में फ्रैक्चर आ चुका था, टूट चुकी थी, तब तो इतना नहीं रोया था, अब ये थोड़ी सी ऊपर से छिल गई है तो इतना रो रहा है, चुप हो जा। तो बच्चा चुप होता है कि नहीं? बोलते नहीं हो, चुप नहीं होता बच्चा। ये भी तरीका नहीं बच्चे को चुप करने का। होता है कि नहीं होता? चुप होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकली बात सही है कि नहीं? मम्मी बोलो। इतनी मम्मियां बैठी हैं, कभी बच्चों को ऐसे ज्ञान नहीं देते, कभी ऐसे नहीं बताते? चुप होता है ना। अगर बच्चा मां की बात से चुप हो सकता है तो ये बड़े बच्चे भी जिनवाणी मां की बातों से चुप हो सकते हैं। ये भी तो मां है। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जगत का कल्याण करने वाली कैसे है? आखिर ये कैसे है? इससे भी तो हमारा कल्याण हो रहा है, तो कैसे होगा? इसी तरह के ज्ञान से होगा। अगर इसको पढ़ने से हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ती है, तो यही इस जिनवाणी का हमारे लिए आत्म कल्याण का भाव आ गया। ये हमारे लिए कल्याणी बन गई। तो हमारे अंदर इस तरह के ज्ञान के माध्यम से ये जब आत्मशक्ति बढ़ने लग जाए और हमारे अंदर इस तरह के दुखों में भी ये विचार आने लग जाए कि इस तरह का दुख हम अनंत बार भोग चुके हैं, तो आचार्य कहते हैं आप बड़ी बड़ी पीड़ाओं को भी जीत सकते हैं। कैसी पीड़ाएं होती हैं? देखो गाथा नंबर 65 में कहते हैं, तन्ना अनंत कुत्तो संसारे तारसी तुममासी। तन्ना माने तृष्णा। क्या कहते हैं? हां, तरह तरह से तृष्णा की प्यास। अगर हम शारीरिक तृष्णा कहें तो वो प्यास के रूप में होती है, और मानसिक तृष्णाएं कहें कि तो वो इच्छाओं के रूप में होती है। तो ये तृष्णा दोनों तरह से हम यहां पर समझ सकते हैं। ये संसार में इस तरह की तृष्णाएं कितनी बार तुम्हारे अंदर वेदना उत्पन्न कर चुकी हैं, और इस तरह की वेदनाओं को दूर करने के लिए तुमने खूब प्रयास भी किए हैं। शारीरिक तृष्णा की बात करें तो प्यास प्यास, पानी पानी, ये भी एक बहुत बड़ी वेदना है। अगर आपको समय पर पानी ना मिले तो क्या होता है? और अगर हम उस पानी का अंदाजा लगाएं कि हम दिन भर में कितना पानी पी जाते हैं, और हर दिन के पानी को अगर हम कैलकुलेट करते चले जाएं, और आज अगर हम 60 साल के हो रहे हैं तो हम उस पानी को कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कितने टन गैलन पानी हम पी चुके हैं। और फिर भी हमारी तृष्णा में आज भी वैसे ही प्यास लगती है जैसी कल लगती थी, जैसी पहले लगती थी। अब ये प्यास की जो तृष्णा है, इस प्यास को बुझाने के लिए हमने कितने कितने जल पी लिए। और आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें सागरों का, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उन समुद्रों का भी पूरा पूरा जल पिला दिया जाए तो भी ये तृष्णा कभी बुझने वाली नहीं है। अब क्या करोगे? इसीलिए तो महाराज हम रात में पानी का कभी त्याग नहीं करते हैं। रात में भोजन का तो त्याग करने की सोच लेते हैं, लेकिन रात में पानी का त्याग
कभी नहीं। कम से कम पानी की तो छूट रहने दो महाराज। रात में कहीं प्यास लगने लग जाए, दूध ना मिले, चाय ना मिले, कोई बात नहीं, पानी तो मिलना ही चाहिए। कई बार बीमार पड़ जाते हैं, दवाई खानी पड़ जाती है, नींद नहीं आती है, कम से कम पानी तो पी सकें। तो इसलिए कई लोग रात में पानी का त्याग नहीं कर पाते। जब आपके लिए कभी भी कोई नियम हो गया, कोई भी आपके लिए संयम आ गया और उसके बाद फिर आपको प्यास लगे तो क्या करोगे? इसीलिए तो महाराज संयम नहीं लेते हैं, इसीलिए तो नियम नहीं लेते हैं। आप सोचो कि दुनिया में कितने सारे व्रती लोग हैं, गृहस्थ भी हैं, रात्रि में पानी नहीं पीते हैं। आपको तो सर्दियों में भी प्यास लगती होगी, मुझे लगता है सर्दियों में भी लोगों को पानी बहुत अच्छा लगता है। नहीं समझ आ रहा? सर्दियों में भी लोग ठंडा पानी पसंद करते हैं। जब जिनको सर्दियों में ठंडा पानी अच्छा लगता होगा, उन्हें गर्मी में तो उस सामान्य पानी नहीं, जब तक कि उसमें बर्फ के गोले ना डाल दिए जाए, बिल्कुल चिल्ड वाटर, वह पानी जब आपको पीने की आदत पड़ी हो और आपके लिए मानो रात में पानी ना मिले, प्यास लग रही हो, रात्रि का समय हो गया हो और आपके सामने कोई भी तरह के आपके नियमों के कारण से आपको वह कोई भी साधन समझ नहीं आ रहे हो, प्यास लग रही है लेकिन पिएंगे नहीं। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि रात्रि में पानी पीने का भी त्याग है। तो बताओ क्या करोगे अब? जब कोई पानी हमें पीना नहीं है, पानी की प्यास भी लग रही है, अब उस प्यास को कैसे बुझाएं? अब कौन पानी पिलाए? उस समय पर ही यह ज्ञानामृत काम में आता है, उस समय पर ही यह जिनवाणी का पानी काम में आता है। जो संयमी जीव उस पानी को पी करके संतुष्ट हो जाते हैं, संतोष के साथ में सो भी जाते हैं, रात निकाल लेते हैं, लेकिन कभी भी रात्रि में पानी पीते नहीं हैं। कौन सा पानी पीते हैं रात में? ये जिनवाणी का पानी पीते हैं। जो ये लिखा है, सारे सागरों का जल तुमने पी लिया है लेकिन तुम्हारी प्यास कभी भी बुझी नहीं है। ये प्यास बुझाने के लिए अगर आपके लिए कोई भी साधन कभी भी मिल जाते हैं तो आप बुझा तो लेते हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए ऐसी भी स्थिति बनती है जब आपके समक्ष पानी पीने के लिए तो हो लेकिन आप पी नहीं पाओ। ये भी देखा आपने कभी? कभी नहीं देखा? वृद्धावस्था में दादाजी की ऐसी स्थिति बन जाती है कि वे पानी मुंह में तो ले लें लेकिन गुटक ना पाए। समाधि करने वालों की भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि पानी लेने की इच्छा तो कर लें लेकिन मुंह में जाने के बाद में उसे भीतर तक खींचने की ताकत भी नहीं रह जाती है। आपने देखा हो ना देखा हो, हमने तो खूब देखा है, और ये पंडित जी तो देखते ही रहते होंगे, समाधि कराने वाले देखते ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल कंठ में शक्ति नहीं रहती है लेकिन पानी दिखाओ तो मना नहीं करता है। अब बताओ क्या तरीका रह गया है? अब अंतिम इलाज क्या है? पी पाओगे नहीं और पीने की तृष्णा है। अब इस तृष्णा को अगर मारने का कोई तरीका है तो क्या है? भैया त्याग कर दो अब पानी का। इसलिए त्याग की जरूरत पड़ती है। त्याग कर देगा तो क्या होगा? भीतर से तृष्णा अब मर सकती है, भाई अब पीना ही नहीं है, पीने लायक रहा ही नहीं हूं, अब उसका विकल्प ही छोड़ देना, उधर ध्यान लगाना ही नहीं है कि कोई हमें पानी दे या ना दे। इस तरह के विकल्प से जब वो मुक्त हो जाता है तब वह पानी के त्याग के साथ में बिल्कुल निर्विकल्प होकर के जब अपने शरीर को छोड़ देता है तो इसी को कहते हैं तृष्णा को जीत करके समाधि मरण करना। आखिर ये ज्ञान कभी ना कभी काम आएगा, और ये वो ज्ञान है जो ज्यादातर अभी सुख के साथ बैठे हो तो आपको लग रहा होगा महाराज ये अभी क्यों पढ़ा रहे हो,
जब दुख के साथ होगे तब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल ही मन नहीं बनेगा आपका। अभी सुन लोगे, थोड़ा बहुत मन में जाएगा, फिर कभी दुख का समय आएगा तब याद दिलाया जाएगा, तब आपको याद आएगा, हाँ बात तो सही कह रहे थे महाराज, तब मानी नहीं, अब क्या करें, ऐसी स्थिति हो गई, अब तो कुछ छोड़ने का भी मन रहा नहीं, फिर भी आप कहते हो तो छोड़ ही देते हैं। अगर इतना भी कर दिया तो भी कल्याण हो जाता है जीव का। इसलिए ये ज्ञान कब काम में आने वाले हैं? जब दुख का समय आता है, कष्ट का समय आता है, समाधि का समय आता है, तब यही ज्ञान काम में आता है। तृष्णा होती है, भीतर से दाह लगती है, प्यास की इच्छा होती है, भीतर से पेट में जलन मचती है, लेकिन भीतर से कुछ भी अब आप उसको बुझाने के लिए प्रयास नहीं करते हो, क्योंकि ये हमारा संयम है, ये हमारा संकल्प है। और इस तरह की संकल्प शक्ति के लिए ऐसे ही ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये ध्यान रखना, ये वैराग्य के ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए काम के हैं जो वर्तमान में अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, दुखों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और समाधि मरण के लिए भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो उन्हें इस तरह के ज्ञान बार बार अपने दिमाग में रखते रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है श्री जिनवाणी जग कल्याणी। जगत का कोई भी जीव इस तरह से जिनवाणी पढ़ेगा तो उसका कल्याण होगा, उसके अंदर शक्ति आएगी और आप सब लोगों के अंदर भी इसी तरह का यह सामान्य और विशेष ज्ञान उतरता रहे, आपके अंदर राग की कमी बनी रहे। इसलिए लगातार ये वैराग्य शतक आपके सामने रखा जा रहा है। हमें पता नहीं कि आपके अंदर वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वैराग्य शतक आपके अंदर कसायों की कमी, राग की कमी जरूर उतने समय तक लाता है जितने समय तक आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इसी संस्कारों के माध्यम से आपके अंदर की सहन शक्ति भी बढ़ेगी। ऐसा जिनवाणी का भी स्वप्न है और अपना भी सोचना है कि अगर जिनवाणी सबके कल्याण के लिए है तो हमें सबके कल्याण के लिए वह जिनवाणी सुनानी ही चाहिए, चाहे आदमी इंटरेस्ट से सुने या ना सुने। लेकिन जब सुनाने वाला इंटरेस्ट से सुनाता है तो हमें लगता है सुनने वाला भी इंटरेस्ट से सुनता है। ये भी एक बात होती है ना? इसलिए आप बोर तो नहीं हो रहा? हाँ, चल रहा है सब बढ़िया? टाइम तो बहुत हो रहा है। चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम